हाय डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने उठाया है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं कम्प्लीटली आपके लिए बताऊंगा। इस चैप्टर में क्या है कि इसके बाद एक चैप्टर और है, एक तो है इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है वैद्युत और दूसरा है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह जो दूसरा चैप्टर है। इन दो चैप्टरों से लगभग 15 मार्क्स का जो है एग्जाम पेपर्स में पूछा जाता है। तो उसी को मैं देखते हुए इन टॉपिकों को पहले करा रहा हूँ। इस टॉपिक में से अच्छे 15 नंबर हम पा सकते हैं, अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आज से बहुत अच्छी तरीके से क्लास शुरू होने जा रही है जिसका बेनिफिट आज क्लास 10th वाले ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए मैं आज एक वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी से मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डाल लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर डाल लिया इलेक्ट्रिक करंट और हिंदी में डाल लेते हैं इसे वैद्युत धारा। मैंने यहाँ पर हिंदी में डाल लिया वैद्युत धारा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम विद्युत के बारे में जान लेते हैं कि आज के समय में भारत देश में, विदेश में, पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी है, रेल है, मेट्रो है और इलेक्ट्रिक वाहन तैयार हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक का हमें जीवन में बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। घरों में इलेक्ट्रिक का उपयोग हर जगह ही, मतलब समझ लीजिए कि हर जगह ही इलेक्ट्रिक का एक अहम रोल है। तो इसको इलेक्ट्रिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो चलिए मैं आज टॉपिक उठाया इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, जिसके बारे में हम जान लेंगे। तो वैद्युत धारा को पढ़ने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो वैद्युत धारा का छोटा सा फॉर्मूला, जिससे आई बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन टी। तो यहाँ पर Q हमारा जो हो जाएगा वो आवेश हो जाएगा, Q बराबर आवेश हो गया और T बराबर हमारा ये समय हो गया। ऐसे एक काम समय हो गया और ये हमारा आई जो है धारा है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम परिभाषा को बताएंगे कि क्या परिभाषा है वैद्युत धारा की, और उसको आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से लिखें, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं। अच्छी बात रहेगी जो कि आप पेपर में, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा बताता हूँ इसके फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिभाषा। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख लिया है और परिभाषा में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है परिभाषा, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, मान लीजिए कुछ चालक ले लेता हूँ मैं, और ये मैंने कुछ चालक ले लिया है, ये कोई चालक है और इसमें आवेश की प्रवाह दर है, यानी कोई आवेश है और ये इधर को जा रहा है, ये आवेश है इधर को जा रहे हैं। तो क्या है कि जितने समय में ये जाएंगे, आवेश की प्रवाह दर जितने समय तक ये चलेंगे और जिनकी इतनी दर होगी, उसी दर को हम वैद्युत धारा के नाम से जानते हैं। किस तरीके से, तो मैं चलिए आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, किसी पदार्थ में आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना ही आपकी डेफिनेशन हो जाती है वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा की डेफिनेशन आपको देख लीजिए और यहाँ पर फॉर्मूला है आई बराबर Q अपॉन टी। Q हमारा जहाँ हो जाता है आवेश और T बराबर है जहाँ समय हो जाता है, और धारा I तो है ही हमारी। तो इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं कि किसी पदार्थ में आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी किसी पदार्थ में आवेश को प्रवाह किया जाए और उसकी जो दर होगी उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं।
तो कहते हैं इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज इसको हम देखेंगे अब। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे देखेंगे हम विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ हो जाएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश के बारे में देख लेते हैं क्या है कि विद्युत आवेश क्या कहना चाहता है। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के अंतर्गत तो किसी पदार्थ का वह गुण, यानी हम इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यानी Q बराबर हमारा होता है, Q बराबर होता है NE, ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पर N बराबर हो जाता है हमारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इसको डोनेट करता है। और Q बराबर हमारा आवेश है ही, Q बराबर आवेश हो जाता है। और नंबर E है, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलोम होता है। ये आप ध्यान रखें। ये कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, या इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलोम होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डाल लेता हूँ परिभाषा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या है, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी लिख लेते हैं किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा Q इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश होता है Q बराबर NE, जिसका फॉर्मूला है N बराबर पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, Q बराबर आवेश को दर्शाता है। और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आप इसको नोट कर लें, ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि आवेश का मात्रक क्या है बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। परिभाषा मैंने आपको बता दी, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या जनरेट होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं और मात्रा इसका कूलम हो जाता है। अब बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, सिंपली 2 टाइप का हो जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो आपको जो आवेश होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव को समझने के लिए क्या है कि नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई वस्तु है जिसमें जो है आवेश है, इसमें ये आपको आवेश हैं, और ये जो पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा। तो मान लीजिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए, यानी कोई पदार्थ है ये, यानी पदार्थ, ये पदार्थ है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाए, क्या आ जाए, ये कमी आ जाए। कमी आ जाए तो वहाँ पर जो आवेश होगा वो पॉजिटिव आवेश है। किसी संख्या के आवेश में कमी, किसी पदार्थ की किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी को दर्शाने के लिए पॉजिटिव चार्ज होता है। वहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की कमी किसको दर्शाती है, धनात्मक आवेश को दर्शाती है। और यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए बढ़ जाए, तो वहाँ पर कौन सा आवेश होगा, इलेक्ट्रिक। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो चलिए इतना टॉपिक आपके लिए समझ में आया कि ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब होता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और नेगेटिव जब होता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्या है, अब देखते हैं इसके हम कल को दूसरी क्लास, जो नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी, उसमें मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में क्या है कि आपके लिए मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, इससे विद्युत धारा, दो टॉपिक कराए हैं, विद्युत धारा और एक हमने क्या कराया, एक आवेश कराया है, विद्युत आवेश। इससे रिलेटेड हम कल को दूसरी क्लास जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल की क्लास रखेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं हाँ आपके लिए एक बात बता दूं, जिस किसी को भी फ्री में पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ के लिए आपके लिए क्या करना होगा, फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम आपको डाउनलोड करने लाए अपने फ़ोन में, और टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।